वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स की न्यू बुक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की बुक के चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ हैं। 5.1 की स्टेटमेंट हमारे पास है कि वर्क डन इज़ मैक्सिमम, यानी कहा जा रहा है कि वर्क डन तभी मैक्सिमम होगा व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डी इज़ डैश, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है इनमें से कोई एक हो। तो ये हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है कि वर्क डन का फार्मूला हमारे पास होता है एफ इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास होता है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान आप देख सकते हैं कि डॉट लगे हुए, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, और जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो तो वहाँ पर हम cos थीटा यूज़ करते हैं। तो एफ डी cos थीटा, थीटा की जगह पर हम इन एंगल में से किसी को भी पुट करेंगे, बारी बारी चेक करेंगे कि कौन सा एंगल जो होता है उसमें वर्क डन मैक्सिमम होता है। तो थीटा की जगह पर अगर हम ज़ीरो पुट करें तो हमें पता है कि cos ज़ीरो जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो एफ डी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर वर्क फोर्स जो होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। अगर इनमें से आप कोई भी और यूज़ करें, 30 यूज़ करें, 60 यूज़ करें, 90 यूज़ करें, तो उसमें वर्क डन मैक्सिमम नहीं होता बल्कि उससे कम होता है। तो सबसे मैक्सिमम जो जहाँ पर होता है वो 0 डिग्री पर होता है। जो ए ऑप्शन जो हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 5.2, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ जाउल कैन बी रिटन एज, यानी जाउल को जो कि वर्क डन का हमारे पास यूनिट होता है उसे हम कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। तो हमें पता है कि जाउल जो है ये यूनिट है वर्क डन का, और वर्क का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है एफ इंटू डी, ये हमारे पास होता है फार्मूला। तो एफ के जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है के जी एम एस माइनस टू, यानी किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। एंड जो डी का होता है वो हमारे पास होता है जस्ट मीटर। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे, के जी तो सेम आ गया, मीटर यहाँ पर भी और मीटर यहाँ पर भी है, तो एम स्क्वायर हो गया, एंड एस माइनस टू, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास जो है डी जो ऑप्शन हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है, तो इसे हमने सेलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है 5.3, और इसमें कहा जा रहा है कि द एस आई यूनिट ऑफ पावर इज डैश, यानी कहा जा रहा है कि पावर जिसका फार्मूला हमारे पास होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसका यूनिट क्या होता है। तो हमें पता है कि इसका यूनिट जो होता है वो हमारे पास वाट होता है। इसी तरह के बाकी जो ऐसे यूनिट हैं वो भी आपने याद कर लेने हैं सारे, ये भी आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट हमारे पास है 5.4, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज़ 2 किलोवाट, यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक वाटर पंप है और इसकी जो पावर है वो हमारे पास है 2 किलोवाट। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर इज डैश। अब उस मोटर के ज़रिए अगर हम उस मोटर को 5 मिनट चलाएं तो वो कितना पानी ऊपर चढ़ाएगा, यानी कितना पानी ऊपर चढ़ाएगा इस मोटर से जिसका पावर हमारे पास 2 किलोवाट है, ये हमने फाइंड करना है। तो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे सोल्व करके ही इसका आंसर हमारे पास आ सकता है। इसे थोड़ा सा डिटेल से हम सोल्व करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले हम इसमें से डेटा ले लेंगे। तो डेटा हमारे पास सबसे पहले हमें पावर दी गई है मोटर की, जो कि हमारे पास है 2 kW, यानी कि 2000 वाट, 2000 वाट हमारे पास इसकी पावर है। नेक्स्ट हमें इसी तरह टाइम भी दे दिया गया है, टाइम 1 मिनट के दे दिए गए हैं, यानी 60 सेकेंड्स के दे दिए गए हैं। इसे हम सेकंड में लिखेंगे क्योंकि टाइम का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट वो सेकंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास हाइट भी दी गई है, हाइट हमारे पास है 5 मीटर की हाइट दी गई है, तो 5 मीटर हमने हाइट लिख दी। इसी तरह नेक्स्ट हमें पता है कि अगर वो ऊपर पानी चढ़ा रहा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी, तो यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू भी हम लिखेंगे जो कि हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये चीज़ें सब हमारे पास है कि एंड फाइंड हमने करना है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर इसने ऊपर चढ़ाया है, कितने टाइम में, 5 मिनट में। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे पावर का फार्मूला हमारे पास होता है W/T। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ऊपर W है, W का मतलब वर्क डन। तो वर्क डन का हमारे पास फार्मूला होता है, इसकी W की जगह पर आप एफ डी भी लिख सकते हैं क्योंकि W का फार्मूला हमारे पास होता है F इंटू डी, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर W की जगह पर हम एफ डी लिख देंगे। तो पावर सेम एज इट इज़ लिखेंगे, W की जगह हमारे पास आ गया एफ डी डिवाइडेड बाय टी को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमें पता है कि फोर्स की जगह पर हम एम जी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स का एफ इज इक्वल टू एम जी, ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है। तो इस एफ की जगह पर हम एम जी लिख देंगे, पी इज इक्वल टू एम जी,
और डी की जगह पर हम डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लिखेंगे। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट फार्मूला नहीं तो डिस्प्लेसमेंट हम चूँकि ऊपर चढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हाइट की फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस तरह हॉरिजॉन्टल में होता तो तब तो हमें से डी ही लिखते क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन हमारा मोटर जो है वो पानी ऊपर चढ़ा रहा है तो यहाँ पर हाइट की फॉर्म में है, तो इसलिए हम डी की जगह पर एच लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने डी की जगह पर एच लिख दिया, एम जी एच, एंड डिवाइडेड बाई टी को हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया। तो अब हमने टी को इस साइड पर ले जाना है, तो यहाँ पर पी पहले से मौजूद है, टी यहाँ पर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी इंटू टी आ जाएगा इज इक्वल टू एम जी एच, ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब चूंकि हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी सबको हम यहाँ पर लेने देंगे, P एंड T इज इक्वल टू एम जी एच, ये सेम एज इट इज़ मैंने एक मरतबा यहाँ पर भी लिख दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने इस जी एच को यहाँ पर आकर इसके नीचे डिवाइड कर देना है। तो पी टी पहले से मौजूद है, पी टी को लिखा डिवाइडेड बाय जी एच, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आकर नीचे डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू एम को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसमें हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। पी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि हमारे पास है 2000 वाट, मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू भी हमारे पास है जो कि है 60 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास जी की वैल्यू तो हमें पता ही है 10 मीटर पर सेकंड होती है तो 10 को लिखा, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू भी हमारे पास है 5 मीटर्स। अब इज इक्वल टू एम, ये सेम एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर जो कटिंग हो रही है उसे काउंट करेंगे तो 10 जो है इसके साथ एक जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 12 ज़ा 60, तो रिमेनिंग जो हमारे पास रह गया है वो है 200 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू एम। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2400 इज इक्वल टू एम। तो हमें पता चल गया है कि वो मोटर 5 मिनट में जो पानी चढ़ाएगा वो हमारे पास होगा 2500 लीटर्स। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 5.5 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि आप बुलेट ऑफ मैस 0.05 kg, यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक बुलेट है और इसकी जो मैस है यानी उसका जो वजन है वो हमारे पास है 0.05 kg, हैज़ अ स्पीड ऑफ 3000 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, और उसका स्पीड जो है वो 300 मीटर पर सेकेंड है। इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी डैश, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करके ही हमने आंसर निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो फार्मूला होता है वो हमें पता होना चाहिए। इसमें फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv²। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2, सेम एज इट इज़ आ गया। मैस हमें दिया गया है 0.05 kg एंड v² वेलोसिटी भी हमें दे दी गई है जो कि हमारे पास है 300। इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2250 जूल। तो हमारे पास जो आंसर है करेक्ट आंसर वो हमारे पास पार्ट ए है, यानी ऑप्शन ए जो हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 5.6 और इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ अ कार डबल जेट स्पीड, यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक कार है वो अपने एक स्पीड से जा रही है, वही कार अगर अपनी स्पीड को डबल कर दे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यानी पहले से ही वो एक स्पीड से जा रही थी लेकिन उसने अचानक से अपना जो स्पीड है वो डबल कर दिया, तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी का कहा जा रहा है कि वो कितनी होगी। तो ये भी दरअसल एक न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे तो आंसर पता चलेगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के ही फार्मूला लगेगा। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब इसमें हमने 1/2 को तो सेम एज इट इज़ लिख देना है, m को भी सेम एज इट इज़ लिख लेना है, जबकि वेलोसिटी उसका उसे कहा जा रहा है कि वो इसने डबल कर दी है तो v की जगह पर अब हम 2v लिख देंगे क्योंकि उसने डबल कर दी है। स्क्वायर भी सेम एज इट इज़ आ जाएगा, बाकी सब सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 1/2 m को भी सेम एज इट इज़ लिखा, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया एंड v² सेम एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर 4 है तो 4 को पहले ले आते हैं, 4 यहाँ पर आ गया है स्टार्ट में एंड 1/2 mv² सेम एज इट इज़ रह गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/2 mv² किस चीज़ के इक्वल होता है, यहाँ पर हमने लिखा है कि ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो 4 को हम लिखेंगे सेम एज इट इज़ एंड 1/2 mv² की जगह पर हम के ई लिख देंगे यानी काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता चल गया है कि अगर वो अपनी स्पीड डबल करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है तो वो 4 टाइम डबल हो जाएगी यानी 4 टाइम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन हमारे पास है इंक्रीज टू 4 टाइम्स, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 5.7 और उसमें कहा जा रहा है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज डैश, यानी कहा जा रहा है कि किसी भी एक बॉडी में उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी बॉडी में पोजीशन की वजह से, नंबर 1 पोजीशन की वजह से, नंबर 2 हाइट की वजह से और नंबर 3 शेप की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो जो हमारे पास बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 5.8 और इसमें कहा जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने डबल कर दिया है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, अब उसी सेम ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, डबल हो जाएगी, 4 टाइम डबल होगी, कम होगी या सेम रहेगी, ये हमने फाइंड करना है। तो ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिखेंगे और इसे फाइंड करेंगे। सो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें पता है कि जैसे कि हमसे पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी ही का फार्मूला लगाएंगे, वो हमारे पास होता है 1/2 mv²। अब यहाँ पर हमने चूंकि मोमेंटम बनाना है तो 1/2 mv² को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे m से, और जहाँ पर हम m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें m के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/2 को सेम एज इट इज़ लिखा, m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा m², v² पहले से ही मौजूद है, डिवाइडेड बाई ये वाला m इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 को सेम एज इट इज़ लिखा, एम वी हमें पता है कि ये हमारे पास हो जाता है p के इक्वल, तो p लिखेंगे हम, एंड स्केयर है, दोनों के ऊपर स्केयर है तो यहाँ पर p के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर एक मरतबा लिख लेते हैं ताकि इजी रहे, 1/2 p² डिवाइडेड बाय m को सेम एज इट इज़ लिखा हमने। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसके मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है तो वो डबल हो गया है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जस्ट p है यानी सिंपल मोमेंटम है, तो इसे हम डबल कर देंगे। तो यहाँ पर 1/2 लिखा, p की जगह पर अब हम 2p लिख देंगे, एंड स्केयर को सेम एज इट इज़, डिवाइडेड बाय m को भी हमने सेम एज इट इज़ लिखा। इसके स्केयर हम खोलेंगे तो ये हमारे पास 1/2 सेम आ गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 4p² डिवाइडेड बाय m आ गया। यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 4p² डिवाइडेड बाय 2m। 4 को हम अलहदा कर देंगे, 4 को बाहर हमने लिखा, एंड p² डिवाइडेड बाय 2m को सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर ब्रैकेट के अंदर है p² डिवाइडेड बाय 2m, तो हमें पता है कि p² डिवाइडेड बाय 2m जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही चीज़ हमने फाइंड की थी कि के ई इज़ इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m, तो इसकी वैल्यू की जगह पर हम जस्ट काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, यानी 4 को हम लिखेंगे सेम एज इट इज़, और p² डिवाइडेड बाय 2m की जगह पर हम लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता चल गई है कि अगर हम उसका मोमेंटम डबल करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है जो है वो 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन यहाँ पर है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है 5.9 और इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कहा जा रहा है कि नीचे जो आपको एनर्जी की टाइप्स दी गई हैं इसमें से वो एनर्जी को चूज़ करना है आपने जो रिन्यू नहीं होती, रिन्यूएबल नहीं है। तो हमें पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी रिन्यूएबल है, विंड भी रिन्यूएबल है, सोलर भी है, लेकिन यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल्स का ऑप्शन दिया गया है ये रिन्यूएबल नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है।